नमस्कार। बड़े हर्ष का विषय है कि फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेस कीर्ति गर्ग जी, जिनका फेसबुक पेज हैक हो गया था, वो रिकवर हो गया है। तो एक हर्ष का विषय है। हमारे साथ संजय गर्ग जी, जो आर्टिस्ट एक्ट्रेस के रूप में बहुत बड़ी पहचान रखते हैं। कीर्ति गर्ग जी दक्षिण में एक बहुत बड़ी पहचान बना चुकी है और आगे बढ़ती है निरंतर अपने बॉलीवुड की तरफ। नमस्कार। आपको सबसे पहले बधाई कि आपका ये पेज रिकवर हुआ, बहुत बहुत बधाई। संजय गर्ग जी को बहुत बहुत बधाई। संजय गर्ग जी बहुत बड़े समाज सेवी हैं। तो मैं पहले तो चाहूँगा कि आपके सामने कीर्ति गर्ग जी हैं, जो बताएं कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्या पोजीशन हुई थी, फिर किस तरह से इन्होंने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करी, क्योंकि ये बहुत बड़ी पोजीशन थी, बड़ा कठिन विषय चला और बड़ा दिक्कतें इनको बहुत फेस हुई। जो मैंने उससे ज़्यादा बहुत मानसिक तनाव इनको झेलना पड़ा। अत्यधिक बड़ी प्रॉब्लम गर्ग साहब और इनके साथ जुड़ी टीम और खुद मुख्य रूप से कीर्ति गर्ग जी, जो बहुत बड़ी स्टार हैं, एक्ट्रेस हैं। तो कितना बड़ा एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ होता है, जब कितना होता है कि जब हमारे साथ कोई घटना होती है उसको हम पे लिख के देखना चाहिए। अगर हमारा पेज हैक हो जाए और उसके ऊपर ऐसी फ़ोटो अपलोड की जाए जो बड़ा हमारा हनन करने वाली है, तो कितनी बड़ी मानसिक वेदना हुई होगी कीर्ति गर्ग जी को। कैसे कैसे इनके फ़ोन इनके पास आए और इन्होंने क्या जवाब दिया। मैं चाहूँगा कीर्ति गर्ग जी इस बारे में विस्तार से अपनी जानकारी दें और फिर गर्ग साहब ने किस तरह से इसको आगे। 24 जून को सबसे पहले हमें पता चला कि मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया है, क्योंकि स्टोरीज़ में कुछ अश्लील पिक्चर्स वगैरह अपलोड हो रही थी। और शुरू में तो हमने पिक्चर्स डिलीट करके उस मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, बट विद इन अ वीक मेरा पेज ही हैक कर लिया लोगों ने और मुझसे एडमिन एक्सेस ले लिया। और फिर अब मेरा पेज मेरे पास ही नहीं रहा, समवन एल्स वाज ऑपरेटिंग माय पेज। इसके बाद जो पिक्चर्स थी वो कंटिन्यूसली आती जा रही थी। हमने सबसे पहले फेसबुक से मदद मांगी, उनको हमने मेल्स पे मेल्स डाले, ओम्बड्समैन ऑफ फेसबुक को मेल्स डाले, बट वहाँ से कोई एक्नॉलेजमेंट हमें नहीं आया, वहाँ से कोई रिस्पांस हमें नहीं आया। और जो भी रिस्पांस हमें आ रहा था वो एक ऑटोमेटेड रिस्पांस जो फेसबुक भेजता है वो आ रहा था। फिर जब फाइनली काफ़ी हफ्तों बाद जाके हमें रिस्पांस मिला तो उन्होंने हमें हेल्प करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें कोई एक्टिविटी ही नहीं लगी। जबकि मेरा पेज था, मेरे पास ब्लू टिक था मेरे पेज पे, आई हैड 24 लाख फॉलोअर्स ऑन दैट पेज। उसके बावजूद फेसबुक ने हेल्प करने से साफ मना कर दिया। तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ यही थी कि फेसबुक ने हमारी कोई मदद नहीं करी। और यहाँ मीनवाइल जो हैकर्स थे वो बैक टू बैक रोज़ाना 3-3, 4-4 बार गंदी पिक्चर्स, अश्लील पिक्चर्स डाले जा रहे थे। तो मेरे लिए ऑफकोर्स बहुत ही मेंटल प्रेशर की बात थी, बिकॉज मेरे फैंस, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब मुझे कॉल कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे ये क्या हो रहा है, आप ऐसी पिक्चर्स क्यों पोस्ट कर रहे हो। कुछ लोगों को समझ में भी आ रहा था कि ये शायद हैक हो गया है, बट कुछ लोग को जेन्युइनली ये क्वेश्चन था कि वाई एम आई पोस्टिंग सच पिक्चर्स। तो वो मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन की बात थी, क्योंकि ऐसी पिक्चर्स अगर मेरी तरफ से जा रही है तो एक तो फैमिली और फ्रेंड्स को तो शॉक लगता ही है। जो फैंस हैं वो भी, उनके सामने मेरी जो इमेज बन रही थी वो बहुत गलत जा रही थी। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग थी। और लाइक आई सेड, फेसबुक की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही थी। तो 2 महीने तक लगातार मैं, मेरी टीम, मेरी फैमिली से जूझ रही थी। हम लोग फेसबुक को रीच आउट कर रहे थे, हम लोग लीगल एक्शन, पुलिस को FIR करना और सारे प्रोसीजर्स हमने ट्राई किए, बट इन दी एंड कोई मदद हमको मिल ही नहीं रही थी। पुलिस ने भी एक तरफ हाथ खड़े कर दिए कि हमारे हाथ में नहीं है। उन्होंने क्राइम ब्रांच को भेजा, क्राइम ब्रांच वापस इधर भेज रही है, तो वो भी इधर उधर हम लोग को भेज रहे थे। तो लाइक आई सेड, कोई भी अथॉरिटी कोई ऐसी थी नहीं जो हमारी मदद कर सके। तो इन दी एंड हम लोगों ने ही किसी तरह हैकर्स तक पहुँचे। फिर वो लोग हमें पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे, बिकॉज वी हैड, लाइक आई सेड, बहुत सारे फॉलोअर्स थे पेज पे, 24 लाख फॉलोअर्स थे पेज पे। तो वो लोग ब्लैकमेल कर रहे थे पैसों के लिए। तो बहुत सारे स्ट्रगल्स चल रहे थे साइमल्टेनियसली। तो एक मेंटल प्रेशर कंटिन्यूसली बना हुआ था मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे फ्रेंड्स के ऊपर, मेरी टीम के ऊपर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक लड़ाई कीर्ति गर्ग जी की लड़ाई नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो बड़ी ही दयनीय और बड़ी विचारणीय स्थिति है, जो कभी भविष्य में किसी के साथ नहीं आए। इसलिए संजय गर्ग जी ने इसको एक समाज की लड़ाई बन के जीता। समाज की लड़ाई बन के इन्होंने इसको बड़ा स्ट्रगल किया, FIR दर्ज कराई। फिर FIR में जो घटनाक्रम हुआ, मैं चाहूँगा कि संजय गर्ग जी, जो कीर्ति गर्ग जी के फादर हैं, इन्होंने जो
इस समय फेस किया, किस तरह इसको मतलब रिकवर करने में सफलता प्राप्त की, जो बहुत बड़ी सफलता है। और भविष्य में हर आदमी को ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए कि जिससे कि, और भविष्य में अपराधियों को सजा भी मिलनी चाहिए कि जिससे आगे कभी ऐसा हो ही नहीं। तो अगर सब आप देखिए, ऐसा है, जब इसका पेज हैक हुआ तो मैंने बड़ा लाइटली लिया था, क्योंकि आईटी के मामले हैं, तो मैंने कहा बच्चे सब निपटा लेंगे अपने हिसाब से। तो इन्होंने खूब प्रयास किया, हफ्ता भर हो गया। हफ्ते भर में जब मैंने देखा कि कुछ नहीं हुआ अभी तक, तब मैंने सोचा कि मैंने कहा नहीं, ये फेसबुक का मामला है और फेसबुक को इसमें गंभीरता से लेना चाहिए, जो इसने नहीं लिया। तब मैंने जाकर के विद्याधर नगर थाने में सबसे पहले फेसबुक के खिलाफ एफआईआर दर्ज इसलिए कराई क्योंकि फेसबुक ने प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड जो है अवेल कराया है लोगों के लिए। करोड़ों लोग जो है फेसबुक से जुड़े हुए हैं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो जब आप उसको संभाल नहीं सकते पेज को, किसी महिला का, किसी बच्ची का अगर गर्मा भंग हो रही है उसमें, या अश्लील चित्रण उसके नाम से आप कर रहे हो और उसको आप रोक पाने में असमर्थ हो, तो इसका मतलब आप उसको चलाने के लायक नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो मैंने कहा इसको फेसबुक को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्ची का मामला नहीं है, ये हमारे देश के सारे बच्चों का मामला है। और हम नहीं लड़ेंगे तो लड़ेगा कौन फिर? अगर हम समाज में इतना जो है काम करते हैं, समाज के हर पहलू पे हम लोग ध्यान देते हैं, हर व्यक्ति की, हम हर जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं, तो अपना परिवार की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो लड़ेगा कौन? और ये व्यक्ति एक विशेषकर इसी की लड़ाई नहीं है, ये सब लड़कियों की लड़ाई लड़ेंगे हम, और लास्ट तक लड़ेंगे, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसलिए अंजाम तक पहुंचाएंगे इसको ताकि एक ऐसा पैटर्न जो है कोर्ट ऑर्डर करे जिसमें फेसबुक को पूरी तरह से जिम्मेदार बनाया जाए। क्योंकि फेसबुक, आप हजारों करोड़ रुपए एक कंट्री से कमा रहे हैं। आप इसको दूसरे तरीके से देखें, हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से कमा रहा है फेसबुक, और ये बाहर की कंपनी है। आपको हमने परमिशन दी हमारे देश में काम करने की, आप हजारों करोड़ रुपए हमारे यहाँ से कमा रहे हैं, और हैकर्स के थ्रू आप जो हमारी बच्चियों का अश्लील चित्रण करके उससे भी पैसा कमा रहे हो, और हैकर्स भी कमा रहे हैं। तो हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं। हमारा लैंड ऑफ द, जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो ज़मीन का शासन, जो कानून है, भारत का जो कानून है, उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा। उससे आप कहाँ बच के निकलेंगे? जब आप हमारे देश में काम कर रहे हो, हमारे देश से पैसा कमा रहे हो, तो आपको लॉ ऑफ द लैंड तो आपको जो है अपनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा उसको। तो यही जो चीज़ है, जो एक लकूना छूटा हुआ है कानून के अंदर, पुलिस कहती है हमारा काम नहीं है। आप समझ रहे? फेसबुक कहता है हमारा काम नहीं है, तो फिर काम है किसका? अपराध हुआ, एक बच्ची का आपने गर्मा भंग की, 1.5 महीने तक आप लगातार उसका जो है वो करते रहे, चरित्र ननन करते रहे, और फिर आप कह रहे हो कि साहब हमारे भी हाथ में नहीं है। कानून कहता है हमारे हाथ में नहीं है और फेसबुक कहता है हमारे हाथ में नहीं है। तो ये जो गैप है, दिस गैप इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। इसको आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारों को ढूंढना पड़ेगा। कौन जिम्मेदार है? किसी न किसी ऊपर जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, और जिम्मेदारी कौन देगा? जो कमा रहा है वो लेगा। तो फेसबुक को इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। अभी नए आईटी रूल्स के अंतर्गत उसको काफ़ी जिम्मेदार बनाया है, लेकिन कानून को समझ ही नहीं है। अभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कोई समझ ही नहीं है। उनके खिलाफ एक्शन लेने में वो घबराते हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो इतना डर के थोड़ी काम होगा। कानून के जो पालन करवाने वाले लोग हैं, वो अगर डरेंगे तो कैसे कानून का पालन होगा, बताइए आप। तो इसलिए लड़ाई बड़ी लंबी चलने वाली है, और मैं हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा के चलूँगा, ताकि हर बेटी का भविष्य इन सोशल मीडिया के हैकर से सुरक्षित हो, सोशल मीडिया से सुरक्षित हो। विशेष बहुत बहुत आपको इस बात में साधुवाद, क्योंकि आपने इसको पूरे देश की बिल्कुल मैं उसी तरह से समझा है। वास्तव में जो पीड़ा होती है उसको भी पता होता है। क्या है, लड़की की लड़ाई नहीं है, लड़के का भी हो सकता है। हाँ, लड़के करेक्टर एसएससी दोनों का उसी का भी हो सकता है। तो और फिर आप कहोगे कानून कुछ नहीं कर सकता, तो हम उसको बाध्य करेंगे कि कानून भी इसमें कुछ करे। और जो सोशल मीडिया है, जो क्या बोलते हैं इनको, इंटरमीडिएट जो संस्थाएं हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको भी हम जिम्मेदार बनवाएंगे कानून के तौर पर। नहीं, जिसके साथ पीड़ा होती है उसको ही महसूस है कि कितनी बड़ी, क्योंकि उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। हजारों लोगों के जो है पेजेस हैक होते हैं, और हजारों लोग चुप लगा के बैठ जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है, और उसमें एफआईआर ही लोग दर्ज नहीं कराते। आप समझिए ना, उनसे उनको कितना मानसिक संताप होता होगा जिन बच्चों के जो है पेज हैक हो गए, फॉलोअर्स हैं उनके पेज हैक हो गए, और वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो इतना हेल्पलेसनेस जो है उन लोगों में कितनी होती होगी। तो मैं उनका सबका समाधान चाहता हूँ, बस ये मेरा बिल्कुल समाधान होगा, और पूरा आपके सब साथ दे रहे हैं। बिल्कुल सब साथ हैं। हमारे साथ पद्मश्री गुलाबो जी हैं। पद्मश्री गुलाबो जी को आप सब जानते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व है, और इन्होंने राजस्थान के गौरव को पूरे विश्व में पहुंचाया। तो
गुलाबो जी का भी हमें मार्गदर्शन मिल रहा था इस लड़ाई को जीतने में, और कीर्ति गर्ग जी के साथ इनका आशीर्वाद भी है। तो मैं चाहूँगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, और जो हमारे राजस्थान की, जैसे आप बेटी हैं वैसे कीर्ति जी भी हैं कि बेटी है, जिन्होंने आज अपने देश में पूरा नाम विश्व में पहुँचा रही है, आप भी पहुँचा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा ये कीर्ति गर्ग जी और उनके पिताजी ने जो लड़ाई लड़ी, इनके बारे में मैं कहूँगा कि बहुत अंकल मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उनके पापा को और जो उनके हस्बैंड उनको। और ये बहुत बड़ी बात है कि बेटी के लिए लड़ना, और वो कहते हैं कि जिससे अगर मम्मी पापा का अगर सपोर्ट नहीं होता है ना तो बच्चे आगे नहीं निकलते और बच्चे सेफ नहीं रहते। इसीलिए मैं खुद भी यही कहती हूँ हर बार कि माँ बापों का कहना मानो, और उनका साथ, उनका आशीर्वाद नहीं होता है तो वो एकदम अकेला हो जाता है। माँ बाप का अगर साथ होता है तो वो मतलब देखो का अपन सेफ है एकदम। आज माँ बाप इनके साथ है, पापा हमारे साथ है, तो आज इतनी बड़ी जंग, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और सबको एक सबक सिखाया है। तो एक बेटी का भला नहीं हुआ है, ये हजारों बेटियों का भला हुआ है, लाखों करोड़ों बेटियों का भला हुआ है। और वो आगे ये करने से पहले, और किसी की भी अगर आईडी है करने से पहले, वो हजार बारी लाखों बारी सोचेगा कि फिर कहीं संजय जी जैसे और नहीं मिल जाए, और तो उनको सोचेगा, वो सोचेगा 50 बारी सोचना पड़ेगा उनको कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बेटियों की ऐसे आइडिया है, हो जाती है वो कोने में जाके रोने लग जाते हैं या बैठ जाते हैं, अब क्या करें। लेकिन नहीं, अगर आप लड़ो और कोई भी काम करो और अगर आप निकल पड़ते हो ना तो रास्ता अपना आप खुलता जाता है। ईश्वर सबके साथ होता है, क्योंकि ईश्वर के बनाए हुए पुतले हैं। अगर ईश्वर पर विश्वास रखता है तो इंसान वो हर लड़ाई लड़ता है और हर लड़ाई जीतता है, चाहे वो कैसी लड़ाई। गुलाबो जी, जैसे आपने नाम रोशन किया राजस्थान का, वैसे हमारे यहाँ की जो बच्ची है कीर्ति जी, वो भी इतनी तेजी से आगे बढ़ी, और बीच में कि ब्रेक आ गया था थोड़ा, जिससे कि मानसिक टेंशन में आपने अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाता। कोई भी चीज़ में अगर ब्रेक नहीं आए और कोई भी चीज़ में अगर परेशानी नहीं आए तो वो इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कहते हैं कि डर के आगे जीत होती है, तो इन्होंने तो डरा भी और जीता भी, दोनों चीज़ की। और हमें तो ज़मीन में गाड़ दिया था, गाड़ने के बाद भी निकल के पूरे 165 कंट्री घूम सकते, तो हमारी बिटिया के लिए काम करेगी, ये बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे नाम करेगी, हमारे देश का भी करेगी, जयपुर का नाम करेगी, पेरिस का नाम करेगी, पूरे समाज का नाम करेंगे। और हम उनसे बहुत गर्व करते हैं कि हमारे राजस्थान और हमारे जयपुर में हमारी बेटी है, हम गर्व से कहते हैं कि हमारी बेटी हमारी हीरोइन है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और मेरी खुद की बेटी हीरोइन है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी बच्ची आगे निकलती है और अपने पाँव पे खड़ी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है कि एक लड़की जन्मती है तो वो कहते हैं कि ससुराल में जाकर अपना टाइम निकालेगी या फिर अपनी उम्र पूरी करेगी, पर वो अपने पाँव पे खड़ी होके और वो लोगों को ये दिखाए कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मैं और भी कुछ कर सकती हूँ, और भी परिवार संभाल सकती हूँ। परिवार का मतलब पूरा देश संभाल सकती हूँ और पूरे समाज को संभाल सकती हूँ और मेरी घर गृहस्थी को भी संभाल सकती हूँ। तो ये औरत एक माँ होती है, पूरा परिवार को संभालना जानती है, वो चाहे लड़ाई हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दुश्मनी हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर लड़ाई में साथ रहते हैं, हम चाहते हैं आप तो पूरे राजस्थान के जितने भी लोग हैं, जिसको पीड़ा हो आप उसके लिए आवाज़ उठाती हैं। अगर हम नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा, क्योंकि हम भी लड़ाई से निकले हैं आगे, और लड़ते लड़ते ही ये दिन लिए हैं और दिए हैं। तो बस जो भी हमारे साथ कोई टेढ़ा चलेगा तो हमें सीधा करना है, बहुत अच्छी तरह सीधा करना है। धन्यवाद। बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है जिन्होंने इस लड़ाई का एक नेतृत्व किया है। इनके कीर्ति जी के फादर और भावना जी दोनों का संयुक्त जो नेतृत्व रहा, उसमें इन्होंने जिस तरह की कौशलता दिखाई, तो मैं चाहूँगा कि भविष्य में हैक भी नहीं हो पेज, और आप क्या सावधानियाँ बरतेंगे, कैसे लड़ाई जीतेंगे। यहाँ तक की लड़ाई जीत ली आपने, अब आगे आपका आगे अभी हमारी लड़ाई बाकी है। अभी तो फर्स्ट स्टेज है जो हम लोगों ने लड़के जीती है, अभी आगे लड़ाई और होगी हमारी फेसबुक के लिए, क्योंकि मानहानि का सबसे पहले मुकदमा बनता है, क्योंकि अगले ने कितनी मेहनत की होगी जब मिलियंस में इनके पास फॉलोअर्स आए हैं। अब उनके फॉलोअर्स आने के बाद कोई आईडी हैक कर लेता है जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है, तो ये बहुत गलत है। तो आगे लड़ाई अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, और अगर हम लोग लड़ते हैं और इसको प्रेजेंट अच्छे से करते हैं तो डैम श्योर है कि आगे कुछ ना कुछ रोक लगेगी।
बिल्कुल आशीष जी। तो बिल्कुल। अभी मैं आपको मिलवाती हूँ, जो इसमें पूरा आईटी सेल्स लिखा था आशीष जी ने। आशीष जी को मैं बुलाती हूँ। इस कार्यक्रम में आशीष जी जुड़ चुके हैं। आज यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है क्योंकि फेसबुक हैक की इस पीड़ा से निकलने के बाद कीर्ति जी जयपुर में आई इन दिनों में, और जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, और ये बहुत बड़ी लड़ाई थी एक्चुअल में, जिसमें एक तरह से इनको पूरी विजयश्री मिल गई है। तो उसके साथ जो विधि के रूप में जुड़े थे आशीष जी, वो अपनी बात रखेंगे। Thank you, sir, for inviting me. Thank you, Kriti ma'am. So, I handled the legal part of it, and the major concern was to get Facebook page back. हमारे पास Facebook का एक्सेस नहीं था, और यही हमारी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी। जो भी पोस्ट अपलोड की जा रही थी, उनको ना हम डिलीट कर सकते थे, हम देख भी नहीं पा रहे थे हमारे खुद के अकाउंट से कि हमारे पेज पे क्या डाला था। और जो भी पोस्ट थी, वो सब पोस्ट हमारे 2.4 मिलियन फॉलोअर्स को दिखाई दे रही थी, जिससे हमारा नाम बदनामी सब हो रहा था। हमारा सबसे पहला कंसर्न यही था कि उसको कैसे भी करके पेज को वापस दिया जाए। हमने फेसबुक को मेल लिखी, कोई रिस्पांस किया। हमने फेसबुक के ग्रीवेंस ऑफिसर को मेल लिखी, जो कि आईटी रूल्स में मेंशन्ड है कि फेसबुक हैज़ टू अपॉइंट ए ग्रीवेंस ऑफिसर एंड ही हैज़ टू रिप्लाई विद इन 24 आवर्स। इवन इफ ही इज़ नॉट रिप्लाइंग, उन्हें हमें 24 आवर्स में एड्रेस करना होगा कि हमारे पास आपकी एक्नॉलेजमेंट आ गई है और वी विल टेक दिस मैटर इनटू कंसिडरेशन। बट वहाँ से भी हमारे पास 1 महीने 2 महीने हो गए, कोई रिस्पॉन्स आज तक नहीं आया है। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन जो फेसबुक की तरफ से नहीं बचा, तो हमने इसके लिए पुलिस कंप्लेंट फाइल की। एक हमने ऑनलाइन कंप्लेंट डाली थी सबसे पहले, उस पर हमारा कोई ग्रीवेंस नहीं लिया गया, तो हमने फिर पुलिस स्टेशन जाके जुलाई में FIR कराई कि प्लीज़ दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर एंड माई कैरेक्टर इज़ बीइंग असैसिनेटेड। सो इफ दिस मैटर विल नॉट बी हैंडल्ड, द होल रेपुटेशन आई हैव क्रिएटेड इन माई कैरियर विल बी tarnished. So what the police did was very basic thing. They lodged an FIR after severe effort. They were not taking any cognizance on this matter because they didn't know how the things in cyber world works, and the cyber crime are happening at a very large scale, but the team to handle these matters are still outsourced. Even the police commissioner, Mr. Lambaji, we went to him. He said that the system in his department, the cyber cell, is not capable of handling such cases, and he will outsource the person to take this matter. But we were in touch with him. He was a supportive guy. But what he did was he wrote a mail to Facebook on behalf of cyber cell of police, and we were just waiting that some action will be taken place because police is taking grievance. If police is going to Facebook, then they are bound to reply. बट फेसबुक ने उनको भी कोई जवाब नहीं दिया, और टिल डेट हमारे पास मोर देन अ मंथ कोई रिप्लाई नहीं आया फेसबुक की टीम से, ना हमारे पास ना साइबर सेल के पास। लगातार प्रयास के बाद भी फेसबुक ने हमारा कोई रिस्पांस नहीं दिया था। फिर बहुत ही मुश्किल से हमने उनको बोला कि ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमारा जो नाम है हमारी प्रॉपर्टी है। हमने उनको आईडी प्रूफ दिखाया कि ये फ़ोटो हमारी है, ये नाम हमारा है। फेसबुक ने डिनाई कर दिया, नहीं, hackers are right, Kriti Garg is wrong, and they said that Kriti Garg is not Kriti Garg, but the hackers who are using such things are right. We reported the photos, they said that it is right content as per their policy and there is nothing offensive. So all these things are to be addressed, and these are a serious concern, not only for Kriti Garg but for every daughter of India, every daughter, every son, every person. This thing need to be addressed. So what we want from government is, like, for 1.5 months, a number of posts have been uploaded, and every day people were calling her. Her mental image was being hampered with. She has to take sessions with a therapist. The contracts get cancelled. She has to suffer financially as well as professionally. And the biggest thing which could not be repaired is the mental loss she has suffered. So we want an answer from Facebook, like, what are you doing? This is a person with 2.4 million followers and you have given a blue tick. After verifying all the documents, after verifying the media, the coverage in the newspapers, her movies are published, certified by the UA rating or A rating, any certification, the series are there. A small kid of 10 years can also identify who Kriti Garg is, and if she is the person, she should get the access of her page, but they are not doing anything, so this is a major concern. And we just want Facebook to reply to us and resolve this matter, because just getting the access of the page does not give us what has been done. So yeah, thank you. बहुत कम आयु में आपने इतना बड़ा काम करके दिखाया। आईटी के लिए अब लोग आपसे सलाह लेंगे। Thank you, हमेशा धन्यवाद आपको। एडवोकेट शिव जोशी जी
जोशी जी जुड़ चुके हैं, जो भी लगातार इस लड़ाई में निरंतर साथ में रहे हैं। तो जोशी जी से मैं ये जानना चाहूँगा, आप विशेषज्ञ हैं कि किस तरह से क्या करना चाहिए अगर कभी इस तरह का बचाव करना हो, और आप क्या महसूस करते हैं इस सब लड़ाई के प्रति? देखिए, ऐसा है कि जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी डिजिटल फॉर्म में अगर आजकल में साइबर क्राइम चल रहा है या IT का जो भी क्राइम चल रहा है, तो लोगों को जानकारी नहीं है कि किस तरह के अपराध घटित हो रहे हैं। क्योंकि बार बार पुलिस भी या जो भी अपने सोशल मीडिया पर भी बताया कि IT पर काफ़ी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। 67 जो धारा है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के साथ अगर किसी कोई ID को या कोई उसके साथ किसी भी तरह से सेक्सुअल अगर एक्सप्लिसिट करे ना, तो उसमें क्लियर प्रावधान है कि मुकदमा दर्ज होगा, इन्वेस्टिगेशन सही होगा, तो उसमें सजा और जुर्माना 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन आजकल की जो पुलिस देखें तो वो क्या है कि IT के तहत इतनी एक्सपर्ट नहीं है, इसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जानी जरूरी है। उसकी जरूरत है। अब जो आजकल जो जांच अधिकारी आगे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये क्या ताल देते हैं, इनको पता ही नहीं है, तो इसको साइबर सेल में भेजा जाना चाहिए। इसके तो हम आगे क्या करेंगे इस बारे में, जैसे आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं हों, तो आप जो पुलिस के लिए कह रहे हैं किस तरह करना चाहिए? देखो, भविष्य में घटना नहीं हो उसके लिए ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, और किसी भी तरह की कोई भी अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, अपराध होता है, तो उसकी जानकारी पुलिस को देनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आप उस लड़ाई को एंड तक लड़ो। अगर मान लो कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती, उच्च अधिकारी से मिलिए, कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सेशन कोर्ट जाइए, मतलब आप आगे तक बढ़िए और उसके हर प्रावधान CRPC IPC को क्लियर लिखे हुए हैं किस तरह से आप लड़ाई लड़नी है। धन्यवाद श्री जोशी जी आपका। हमारे साथ सुरेश मुदगल जी जुड़ चुके हैं, जो राजस्थान की एक शख्सियत है और राजस्थानी कलाकारों के लिए बहुत कुछ जाना जाते हैं, बड़े काम करते रहते हैं। और इस कार्यक्रम में मतलब जो ये लड़ाई थी पहले जो चल रही थी, आज कार्यक्रम उसका अपन कर रहे हैं। आप 2 शब्दों में बोल इसको अपन बात करें। कीर्ति जी आगे जाए, हमारे राजस्थान की बेटी है, क्योंकि आप तो सपोर्टर हैं सबके। और मेरा यहाँ आने का जो मकसद है वो यही है, मेरा राजस्थान तरक्की करता रहा है, तरक्की करता रहेगा। बात प्रेजेंट की करूं तो मेरी बेटी है राजस्थान की, इसलिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे मन के अंदर। अगर इसके साथ कहीं भी कोई अन्याय होता है उसने राजस्थान का नाम रोशन किया, तो हमारे कानूनविदों को, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट इसकी मदद करनी चाहिए। कि जो इंटरनेशनल लॉज है ये हमारा सिस्टम अभी नहीं समझ पाया, जबकि उसका मिसयूज शुरू हो चुका है। इंटरनेशनल हैकर्स वो ये कांड कर रहे हैं। हम अगर 10 साल बाद में अपने पुलिस फोर्स को, हमारे सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, तब तक तो यह बहुत लॉस हो चुका होगा, बहुत इज्जतें कहते हैं कि रोड पे ले आओगे आप। और एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी तो एक खुली किताब होती है, उसके चरित्र पे, उसकी ज़्यादा बढ़िया, आपसे ज़्यादा बढ़िया बड़ी जानते हैं। उसकी पर्सनल लाइफ को अगर यहाँ से कोई हैकर बदनाम करेगा तो सब इंसानियत के नाते, एक बाप होने के नाते मुझे तो तकलीफ है और मैं अंतर मन से दुखी हूँ। इसीलिए आया हूँ ये सपोर्ट करने के लिए कि कानून अंधा होता है, लेकिन उसको जगाने वाला हो ना तो वो जागता नहीं है। धन्यवाद आपका। कीर्ति जी, अंत में 2 शब्द कह के इस कार्यक्रम को, क्योंकि इससे लोगों को आपने बहुत साहस का परिचय दिया है, क्योंकि बहुत से लोग तो दूसरा पेज बना लेते हैं, लेकिन आपने इस लड़ाई को लड़े रहे और आपके साथ जो मानसिक पीड़ा हुई उसको कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। हमारी क्योंकि देखो महिला का एक या लड़की का एक रोल बड़ा होता है, जेंट्स का भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो एक गर्ल होती है उसके साथ ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा दुखदायी तो दोनों के साथ है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति लड़की की होती है। तो मैं चाहूँगा कि भविष्य में हमारी बच्चियाँ, बच्चे, और इस सब प्रकरण के बाद आप क्या महसूस करती हैं और क्या शिक्षा देना चाहेंगी? क्योंकि आज आप तेज़ी से बढ़ती हुई एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, क्योंकि आपने साउथ इंडियन फिल्म में पहचान बनाई है, उसके बाद अब आपकी पहचान आगे बढ़ती जा रही। तो क्योंकि एकदम से ब्रेक था, आपकी एक दिक्कत थी, क्योंकि 2 महीने आपके कारोबार में भी दिक्कत आई, आपका ध्यान बटा, तो आपके कैरियर पे भी प्रभाव पड़ा। तो मैं कहूँगा आपके इस कार्यक्रम को एक, और इस कार्यक्रम को जो आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी प्राइम पे भी आप इसको सर्च करके देख सकते हैं, फेसबुक लाइव के अलावा। तो मैं अंत में 2 शब्द कह के आपके
सर मैं बस यही कहूँगी कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ बिकॉज इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया मेरे को, नॉट जस्ट माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेरी पूरी टीम और इतने सारे सर बैठे हैं और जितने भी लोगों का आपने इंटरव्यूज़ लिया, सब इतने सारे लोग जुड़े हुए थे, उनकी वजह से ही आज ये पेज जो मैं फेमस मिला है, इट्स जस्ट बिकॉज मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और अभी ये पहला स्टेप है, आगे और भी सारी चीज़ें हैं, फेसबुक को जवाब देना पड़ेगा, उसके लिए हम आगे तक जाएंगे। और जितनी भी लड़कियां हैं जिनके साथ ये हो रहा है, प्लीज़ डोंट लूज होप। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उसके लिए ज़रूर स्टैंड करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे विजय प्राप्त करते रहें और अपने करियर को साथ चलाएं। डिजाइन बाय इश्नामन है, मेरी ग्राफिक्स टीम है।